नमस्कार, आप देख रहे हैं ANC इंडिया। दोस्तों, अभी जो हरियाणा में जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। हालांकि कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं है, 1 लाख करीब वोट का हेरफेर है। जहां भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी को 39.01 पॉइंट ऐसे कुछ उनको जो है वोट प्रतिशत मिला है। और उसके बावजूद जहां भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 37 सीटें हैं ना। तो इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय जैन हैं। तो ये जहां अब तक जो है मतलब चुनाव रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले तक बड़े बड़े चैनल्स दिखा रहे थे कि जो है कांग्रेस वहां भारी बहुमत से जीत रही है, सरकार बनती दिख रही है। तो आप इस पे क्या समझते हैं कि मतलब क्या हुआ होगा, कैसे मतलब जो पिछली रात तक जो है कांग्रेस का दिखा रहे थे, तो अचानक से जो है बीजेपी, जबकि इस बारी जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम वीडियोज आए, बहुत बहिष्कार हुआ भारतीय जनता पार्टी के। जहाँ भी चुनावी सभाएं थी वहाँ लोगों ने हंगामा भी किया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो कुछ कहना चाह रहे? मैं पूरा जो अभी हमारा देश की जो स्थिति रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो वो सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी, और इनफैक्ट बीच में ऐसे कुछ हो गया था कि काफी कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। तो एक हरियाणा का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पे आप देखते रहेंगे, मान लो कोई भी पार्टी रहेगी तो 2 साल 3 साल के बाद अगर कोई इलेक्शन होते हैं, जो 5वें साल में भी हो रहे, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके वायदे और उनके वो थोड़े से लोगों के होता है कि ये लोग ने अपने नहीं निभाए। तो हर ऐसे कुछ स्टेट्स में, राजस्थान में भी होता है। बट जब से बीजेपी आई है तो मैं हासी गया था हरियाणा में, रोहतक के आगे। रोहतक का भी मैं बताना चाहूंगा कि रोहतक में सिर्फ शायद 2 वोट से जो बीजेपी के प्रत्याशी हार गए, ग्रोवर साहब। अच्छा, तो वो बहुत बड़ा टफ कंटेस्ट था। और अलग अलग कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, वहाँ अलग वो था। और एक वो होता है पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होता है, एक डिविजन है जाट, जैसे हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी पे लोग बोल रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे, कुमारी शैलजा बनेंगी। तो सबकी अपनी एक वो फॉलोइंग थी। और एंड ऑफ द डे में क्योंकि कहीं ना कहीं सट्टे बाजार में बीजेपी के 32 का भाव था और उनका 52 का था। तो सबको था, उम्मीद थी। लेकिन हांसी में जब मैं गया था 10 एक दिन पहले, तो जो बीजेपी कैंडिडेट ने अपने हाथ में बैंड पहना हुआ था बीजेपी का, और जिसके पेट्रोल पंप पे हम बैठे थे वो कांग्रेसी लोग थे। अच्छा। और वो और उनके बेटे की जो प्रत्याशी की उनकी गाड़ियों पे फोटो थी। उन्होंने कहा कि हमने 40 से 50 लाख रुपए खर्च करे हैं इस इलेक्शन पे। उनका था सट्टा बाजार देख लो, ये है कांग्रेस आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का वोटर है, वो जो नेशनल परफॉर्मेंस है अंडर मोदी, जो मोदी की स्कीम्स है, और कांग्रेस के टाइम में लोगों ने देखा है कि जो प्रॉमिसेस थी वो आगे चल के नहीं, मतलब उसको लोगों ने निभाया नहीं है, नेताओं ने। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको इस मतलब उनको जो विश्वास वो साफ दिखता है कि उनको कमल पे, भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा विश्वास रहा है। तो चाहे वो पब्लिकली ओपिनियन पोल में ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ओपिनियन पोल वो बेसिक जो जनता होती है इंटीरियर में जाकर तो करते नहीं है, वो टीवी में कहीं पे बैठ के कर लेते हैं। उसमें वो एक सही सर्वे नहीं कर पाते। तो जैसे कि हमारे देश का जो हरियाणा में जो किसान है, कृषि, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जो हम कहते हैं कि हम खेती पर निर्भर है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो किसानों ने बड़ा विरोध किया था, उसके बावजूद भी। हाँ, वही सबसे बड़ी चीज वही है कि मतलब किसान बैठ गए थे पंजाब में, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भाई, वो अपना मुख्यमंत्री पद दिल्ली में छोड़ दिया उन्होंने, अतिशी को बुलाया और वो महम में गए थे। महम की रैली मैंने देखी, और महम की रैली में जितने भी लोग थे, पूरा गांव उमड़ के आ रखा था लाखों की संख्या में। और वहां पे तो टोटल ये बन गया था कि
केजरीवाल इज कमिंग, आपका झंडा केजरीवाल लहरा ने रहा है। वहाँ बताया कि भाई मैं जेल गया हूँ तो आप इसका बदला लेंगे और ये वगैरह बदला नहीं, मतलब उसका था कि मैं आपको बिजली इतनी फ्री कर दूंगा, मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा। दिल्ली में मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, मेरे स्कूल जो हैं वो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो हरियाणा में सब कुछ कर दूंगा। तो वो जो जनता का जो उस समय जो क्राउड था उसमें क्लियर था कि आप आ रही है और ये बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों को झटका होगा। लेकिन एक तरफ लोगों का कहना था, दिल्ली में मेरी कुछ राजनीतिक लोगों से बात हुई, मीडिया वालों से, तो उनका कहना था कि केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट से जो केजरीवाल भाई छुटे हैं तो वो पोलराइजेशन मतलब बोलेंगे करवाया गया बीजेपी की तरफ से, ओके। सो दैट उनकी वोट वहाँ पे, लेकिन आपका ज्यादा वो नहीं है। चलिए एक सवाल और करते हैं कि जैसे अभी हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हुआ, वहाँ अभी पे जैसे बिल्कुल- मोदी फैक्टर हाँ। की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं मोदी जी का जो सरकार वहाँ पे जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब है, उनके बेटे जो भी मतलब एक जो वहाँ आम कांग्रेस आदमी की पार्टी जो का खाता भी खुल गया, एक छोटा आर्टिकल सीट से वो जीते 370 हैं। हाँ। का जो हुआ, पूरे भारत में तो इसकी चर्चा भी 370 रटने से लोगों को फायदा हुआ है। वहाँ की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है अलग तरीके हमारे देश के लिए, और वो लोग अपना दिखाते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, हाँ। पर क्योंकि वो है जो नहीं। हमारी नेबरिंग स्टेट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, हाँ। तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं हमारा देश के कानून से नहीं मिलता है। और वो उनका कहना था कि हम लोग अगर आएंगे तो हम ये 370 को रोल बैक करेंगे, इसको रोल बैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो आवाम है, हाँ। जो जनता है, वो हिंदू उन भी है, बातों में आ मुस्लिम गई। भी है, जो उन कश्मीरी बातों में पंडित- आ गई और वो देश के लिए कहीं ना देश के कहीं लिए- खतरा है। हाँ, आगे चल के हमारे लिए ठीक नहीं है एज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। मोदी जी का तो अभी कार्यकाल 2029 तक है, हाँ। और उसके बाद क्योंकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन, अभी देखिए कहाँ विदेशों में आप देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया से वॉर कर रहा है, तो ये सब एथनिक है। यूक्रेन भी किसी टाइम यूएसएसआर का हिस्सा था, बिल्कुल। तो वो जो संतुष्टि लोगों को नहीं है, तो विदेशों में लड़ाई है। भारत एक ऐसा ही देश है जो शांति प्रिय है, तो उसको माहौल बनते हुए मेरे ख्याल से जो अब आवाम जनता इधर दिल्ली में या हरियाणा में फैसला कर रही है, उनको सर माथे पे रखा जाए। चलिए बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। और जो हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर का चुनाव था उस पर जो गहन चर्चा हुई, उसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी चुनाव जो विधानसभा का दिल्ली में होने वाला है, तो उस पर भी जो भी आपकी राय प्रतिक्रिया हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।